हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 ऑफ क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 11th, 12th एंड 13th के बारे में। आप सभी को मालूम है कि एक्सरसाइज 6.5 रिलेटेड है पाइथागोरस एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अगर आपको ये थ्योरम्स तैयार करनी है तो इनके वीडियोस बने हुए हैं, आप इनके वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11, which says that an aeroplane leaves an airport and flies due north। मतलब एक एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट को छोड़ता है और वो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ उड़ता है एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर्स पर आवर। 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो उड़ता है। एट द सेम टाइम, और उसी समय अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, लीव्स द सेम एयरपोर्ट, और उसी एयरपोर्ट को छोड़ता है एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, और पश्चिम की तरफ उड़ता है एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर्स पर आवर। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दूसरा प्लेन उड़ता है। हाउ फार अपार्ट, कितनी दूर, विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। कहता है 1.5 घंटे के बाद वो दोनों प्लेन एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। सबसे पहली चीज है, हमें डायरेक्शन समझ में आनी जरूरी है। डायरेक्शन न्यूज के तरीके से आप याद रख सकते हैं, NEWS, NEWS। नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ। आप जहां से देख रहे हैं वहां से आपके राइट साइड के अंदर ईस्ट और आपके लेफ्ट साइड के अंदर वेस्ट। सो फिगर भी उसी के अनुसार बनाते हैं। हमने ट्रायंगल बनाया ABC। जो ये पॉइंट B है, यहां से प्लेन उड़ रहे हैं इस पॉइंट B से। सो नॉर्थ की तरफ जो प्लेन गया वो गया A की तरफ, और जो वेस्ट की तरफ गया वो गया C की तरफ। सो यहां से अब हमें मालूम है, ये दे रखी थी हमें स्पीड, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर लेंथ ऑफ द साइड्स। लेंथ मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो पहला डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को 1.5 आवर से मल्टीप्लाई किया, यानी 1000 को 1/2 से मल्टीप्लाई। 1/2 का मतलब हो गया आपका 3/2। अब 3/2 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1500 किलोमीटर। ऐसे ही D2 निकाला, 1200 स्पीड थी दूसरे प्लेन की, और 1.5 घंटे बाद वो कितनी दूर गया, तो 1200 इंटू 3/2 वो आया 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर दूर चला गया। अब जो ट्रायंगल ABC है वो एंगल B के ऊपर 90 डिग्री है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जैसे ही कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिलता है, आप पाइथागोरस थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से क्लियर है कि जो AC है वो हाइपोटेन्यूस है, और वही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक प्लेन पहुंचा था पॉइंट A तक और एक प्लेन पहुंचा था पॉइंट C तक। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 का स्क्वायर करेंगे। सो 15, आप इसको तरीके याद रखिए, 15 का स्क्वायर करा, 15 जा 225। अब 15 के पीछे 2 जीरोस थी और स्क्वायर किया तो 225 के पीछे हमने 4 जीरोस लगा दी हैं। ऐसे ही 1800 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर करा हुआ आया 324, और 18 के पीछे 2 जीरोस थी तो हमने यहां पर 324 के पीछे 4 जीरोस लगा दी। इन दोनों को ऐड करके आपके पास ये वैल्यू आई, और इसका स्क्वायर रूट लेने से AC आपके पास निकल गया, दैट इज 300√61। तो दोनों प्लेन्स की दूरी जो होगी, सो आंसर जब आप लिखेंगे यू विल राइट डाउन द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेन्स इज 300√61 किलोमीटर। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। 2 पोल हैं, एक की हाइट है 6 मीटर और एक की है 11 मीटर। स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड के ऊपर दोनों पोल्स को खड़ा किया गया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ पोल्स, दोनों जो पोल हैं उन दोनों के पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो उनकी टॉप की ऊंचाई क्या होगी, उन दोनों के जो टॉप वैल्यूज हैं वो कितनी दूर है एक दूसरे से। अब हमने क्या किया, यहां से हमने D को E के साथ ज्वाइन कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब अगर मेरे पास ये 6 है तो यहां से लेकर के यहां तक ये भी 6 मीटर हुआ, और टोटल अगर 11 था तो 11 में से 6 गए, AE आपके पास आ गया 5 मीटर। अब जो BC है वही D के बराबर होगा तो वो 12 मीटर आ गया। अब ट्रायंगल AED के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमें मालूम है 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया 169, स्क्वायर रूट किया तो 13 मीटर। सो आंसर आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C। तो हमने सबसे पहले क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाया जिसका C के ऊपर 90 डिग्री एंगल है। उसने कहा था D एक पॉइंट है CA के ऊपर, तो एक पॉइंट D हमने यहां पे ले लिया, एक पॉइंट E हमने यहां पर ले लिया। और क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आंसर ऐसा चाहिए, AE स्क्वायर चाहिए, तो A को E से ज्वाइन करना पड़ेगा तभी AE का स्क्वायर आएगा। BD स्क्वायर चाहिए तो B को D से ज्वाइन किया, AB पहले से ज्वाइन है, और DE स्क्वायर चाहिए था तो हमने D और E को भी ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो 1, 2, 3 और 4 हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गए, और इन चारों के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला ट्रायंगल हमने उठाया ट्रायंगल ABC, बड़े वाला ट्रायंगल ABC। अब यहां पर एंगल C 90 डिग्री है तो इसका मतलब AB जो है वो इसका हाइपोटेन्यूस हुआ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उससे अगला ट्रायंगल उठाया हमने ACE। ACE ट्रायंगल के अंदर भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और इसी तरीके से हमने चारों ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। जैसे हमने यहाँ पे चारों पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हमने देखा हमें जो चाहिए AE स्क्वायर प्लस आंसर में जो चाहिए प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर चाहिए। तो AE स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 2 में और BD स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ऐड कर लिया। इन दोनों को ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया हमारे पास AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आ गया AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से हमें मालूम है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर था, और CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर DE स्क्वायर के बराबर था। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, और जो हमें प्रूव करना था यहाँ पर वो हम प्रूव कर चुके। सो ये आपके 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए किए हैं यहाँ पर। आई एम होपफुल कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको ना समझ में आए, सो आप प्लीज राइट in the comment box, and you can follow me on Facebook also, on YouTube also. Thank you very much.